शहर की गलियों में खो बैठे हो खुद को, तो खुद से मिलने आ जाओ। शहर की भीड़ में खोने से अच्छा है पहाड़ों में खो जाओ। जब शहर की गर्म हवाएं परेशान करने लगें, तो खुले आसमान के नीचे सर्द हवाओं में सोने आ जाओ। कब तक रोकोगे इन बहते आंसुओं को? एक काम करो, पहाड़ों के एकांत में रोने आ जाओ। इन पहाड़ों ने मुसाफिरों से उनकी जाति नहीं पूछी, सबको अपना लिया है। मैंने पहाड़ों में खोकर खुद को पा लिया है। कहते हैं कि हर मंजिल की अपनी एक पहचान होती है और हर सफ़र की अपनी एक कहानी। कुछ ऐसे ही अपनी मंजिल पे जाने के लिए लगभग इस 550 किलोमीटर की कहानी को लिखने की शुरुआत होती है हमारे लखनऊ से। बारह घंटे ट्रेन और बस का सफ़र करने के बाद रात के 1 बजे हम पहुंचते हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे, जो कि था रामनगर। तो रात के 1 बजे अब हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर स्टेशन पे। और ये चश्मा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसमें फ्लैश बहुत तेज़ आंखों में पड़ रहा है। तो अब यहाँ से टिकट लेंगे और रास्ते में पूरा धूल धूल। भाई आज तक का सबसे डार्केस्ट सफ़र इसका पहला सफ़र और डार्केस्ट सफ़र रहा भाई। इसमें बहुत सफ़र किया मैंने। अभी सफ़र करना कोई बात नहीं, आज डार्केस्ट है, कल इसको लाइटेस्ट करेंगे क्योंकि जब हम अपनी लोकेशन पे पहुंचेंगे और वहाँ का जो नज़ारा होगा। एक दुखी आत्मा ये देखो बैठी। इनका आज बहुत तगड़ा वाला सफ़र हुआ है। हमारे सफ़र में थोड़ी दिक्कतें नहीं, थोड़ी तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। अभी मैं आगे सही से एक्सप्लेन करूँगा उसको। फ़िलहाल अभी यहाँ पे मंगाते हैं चाय और थोड़ा नाश्ता करते हैं क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था। लास्ट हम लोगों ने मुरादाबाद से पहले ट्रेन में ही शाम को 5-5 बजे खाया था। भूख लग रही है, थोड़ा कुछ खाना वाना मंगाते हैं, चाय वाय। 2:30 बजे यहाँ काउंटर खुलता है टिकट का और 3:30 बजे यहाँ से बस निकलती है बैजरों के लिए। रामनगर में चाय पीने के बाद आगे बस का सफ़र करते हुए हम पहुंचते हैं पहाड़ों में, जहां इतना प्यारा सनराइज़ हो रहा था जिसे देखने के बाद तो आधी थकान वैसे ही ख़त्म हो गई। हमें बस की सबसे आगे वाली सीट मिली, जहां पर ड्राइवर भैया से सफ़र में हमने ढेर सारी बातें की। उन्होंने बताया कि वो भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। सफ़र में ऐसे ही उनसे कई सारी बातें करते हुए सुबह 8:30 बजे हम पहुंचते हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे, जो कि था बैजरो। तो अभी बैजरों में पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं और अभी यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है साइड में, भाई एक नंबर। बैजरों से सामान खरीदने के बाद हमें जाना था हमारी अगली लोकेशन पे, जिसका नाम है गौनी छिड़ा, जहां से दीवा माता के मंदिर के लिए हमारा ट्रैकिंग वाला सफ़र शुरू होगा। गौनी छिड़ा पे पहुंचने के बाद हमें सबसे पहले मिलती है नयार नदी।
नदी का पानी इतना साफ और ठंडा था जिसे ऊपर से देखने में लग रहा था कि ये सिर्फ 4 फीट गहरी है, लेकिन जब मैंने इसकी गहराई नापने की कोशिश की अंदर आ। ठंडे पानी में जी भर के नहाने के बाद शुरू होता है हमारा आगे का सफ़र। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार और इसी व्लॉग में। मैं इस व्लॉग की दोबारा से शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि मैंने जैसे सोचा था कि मैं लखनऊ से व्लॉग की शुरुआत करूंगा और पूरी जर्नी को अच्छे से दिखाऊंगा, लेकिन हुआ ये कि कल जब हम लोग ट्रेन में चढ़े तो हमारे साथ थोड़े मतलब कि क्या बताऊं मैं, तो हुआ ये कि कल जब मैं लखनऊ चारबाग स्टेशन पे पहुंचा तो वहां से मैंने सोचा था कि व्लॉग की बढ़िया से शुरुआत करूंगा, लेकिन हमारे साथ थोड़ा सीन हो गया। वो सीन ऐसा कि लखनऊ में थोड़ा गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वहाँ से कुछ लोग जो थे ट्रेन में चढ़े हुए थे, तो उन लोगों ने सबकी सीट घेर ली थी। मतलब पूरी ट्रेन पे उनका कल कब्जा था, लगभग हर ट्रेन पे। तो काफ़ी दिक्कत हुई सफ़र में उस वजह से, ना हम लोगों को अपनी सीट मिली और सीट नहीं मिली तो हम लोग सही से ट्रैवल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हुई। और फिर उसके बाद रात के टाइम मुरादाबाद से रामनगर आने के लिए बस में थोड़ा उसमें भी दिक्कत हुई। फिर उसके बाद रामनगर में हम लोग रात में पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद सुबह आज हम लोग 9 बजे के करीब बैजरो पहुंच गए थे। फिर बैजरो से हम लोगों ने सामान ख़रीदा जो कुछ हम लोगों को चाहिए था, और अभी 11 बजे हम लोग अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। और थोड़ा कल सफ़र में धूल से थोड़ी गंदगी हो चुकी थी, पूरे शरीर पे धूल सी लग रही थी। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे पानी वानी नदी वदी थी, तो हम लोग नहाए, बढ़िया मस्त मौज की। अब हम लोग अपने ट्रैक की शुरुआत कर रहे हैं, और जो दीवा माता का मंदिर है वो यहाँ से ट्रैक करने में हम लोगों को मैं तो पहाड़ी हूँ, मैं तो कर लूँगा, पर मेरे साथ 2 शहरी लड़के भी हैं, तो इनको सफ़र करने में, ट्रैकिंग करने में काफ़ी कठिनाई सी हो रही है। फ़िलहाल अभी तो लगभग 12-1 बज रहा है और आराम से हम लोगों के पास 5-6 बजे तक का टाइम है। अंधेरा होने से पहले हम लोगों को पहुंचना है। तो चलिए अब जर्नी की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। ये देखो भाई, ये आए मेरे साथ भाई, इन्होंने अभी 200 मीटर का ट्रैक भी पूरा नहीं किया, अभी से इनकी पेट पूजा चालू होने लगी। यहाँ से थोड़ी इस साइड से नीचे को है, ज़्यादा नहीं, 200-300 मीटर भी मुश्किल से है। भाई ऐसे कैसे जा पाओगे तुम लोग? ट्रैक अभी तक तो ज़्यादा मुश्किल हुआ नहीं, पर यहाँ के जो नज़ारे हैं आसपास, एक साइड से नदी की बहने की आवाज़, मतलब जो नेचुरल चीज़ों में सबसे सुकूनदायक चीज़ है उसमें से एक ये आवाज़ मुझे लगती है। और ऐसे नज़ारे के साथ अगर सफ़र थोड़ा मुश्किल भी हो, थोड़ा कठिन भी हो, तो कट ही जाता है।
और ख़ास बात यह है कि हम लोग रात भर से कल सोए भी नहीं थे, रात में ट्रेन में और बस में। और अभी भी 2 बज गए हैं लगभग। लगभग कितना टाइम हो गया हम लोगों को? मैं तंबू गाड़ के आऊँगा, मैं मिलूंगा। अबे सुबह 8 बजे उठे थे। 8 4 12 6 30 घंटे लगभग हम लोगों को बिना सोए हो गए। और आज हम लोग 8-9 बजे तक सोएंगे तो लगभग वही 36-40 घंटे के आसपास। मिलता हूँ मैं टेंट पे। अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन की तरह से हो रही। एक बार नज़ारे देखो भाई इधर के, दिखाओ भाई। ये सूखी गंगा और सूखा पहाड़। सूखी गंगा नहीं है वो। ऐसे नज़ारों के साथ अगर भाई सफ़र रहे तो मैं सच बताऊं, सफ़र 1 दिन का हो या फिर 1 हफ्ते का, तो आसानी से मतलब हाँ कट जाएगा, मेरे से तो कट जाएगा। क्योंकि ये जो आवाज़ होती है पानी के बहने की, रिवर फ्लो की, कोई है शायद ना वहाँ पे, देख। नहीं कोई नहीं है। तो जो ये रिवर फ्लो की आवाज़ होती है मेरे को इतनी पीस देती है, इतनी पीस देती है कि कुछ पूछो मत। मन करता है बस इसे सुनता रहें। और इस टाइम पे अभी इधर छाँव आ गई है तो थोड़ा ठंड सी लग रही है, क्योंकि उतनी चढ़ के आए हैं, थोड़ा गर्मी सी हो रखी थी शरीर में, स्वेटिंग हो रखी थी, और अब थोड़ा ठंड सी लग रही है। बट कोई नहीं, पहुंचते हैं जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे। अभी 3 बज गए हैं और हम लोगों को 5 बजे 6 बजे से पहले पहुंचना, अंधेरा होने से पहले। और ख़ास बात ये कि हमको रास्ता भी नहीं पता कि किधर से है, कहाँ से। अभी तक तो हम लोग सही आए हैं, आगे से देखते हैं कौन सा रास्ता है, पता करेंगे अगर कोई मिल गया तो, वरना माता भरोसे। पहाड़ों में अगर कभी भटक जाओ तो किसी कुत्ते के पीछे पीछे चले जाना। कुत्ता भी आपको ले जाके किसी न किसी गांव में पहुंचा देगा। लेकिन कहीं पहुंचने के लिए उसका सहारा मत लेना जिसका सहारा हमने लिया था। अभी 2:16 हो गए दिन के और अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। हम लोगों को जाना है अपने डेस्टिनेशन पे, जो कि है यहाँ दीवा माता का मंदिर। तो कुल मिला के अभी हमारा लगभग 2 घंटे का ट्रैक और रह रहा है। और ऐसे हमारे पाटीदार रहे तो 2 घंटे और लगभग 4 घंटे में हम लोग पहुँचेंगे, यानी 5 साढ़े 5 6 बजे तक। और इस साइड से थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो गया, कोहरा कोहरा सा छा गया बिल्कुल। हमारी जो मेन कन्फ्यूज़न है जिसकी वजह से हम यहाँ पे रुके हैं वो ये है कि पानी लास्ट यहाँ पे मिलता है कि ऊपर भी मिलता है। अगर ऊपर भी मिलता होगा तो हम लोग यहाँ से पानी लेके जाएंगे तो हम लोगों की एक हिसाब से कहते हैं पद्दी हो जाएगी। चल रहे हैं भाई, भर ले क्या यहीं से पानी। पानी तो आगे भी मिल जाएगा, इस उम्मीद में हम बिना पानी लिए आगे तो बढ़ गए, लेकिन तभी याद आया कि पीछे कुछ छूट गया है। सेल्फी स्टिक किसके पास? भाई कब खत्म हो गया ट्रैक? एक तो हमारे टीम मेंबर्स ही ऐसे हैं कि आधी आधी चीज़ें भूल जा रहे हैं, डबल तिबल बार। तो मैं और टीम मेंबर भाई सब नीचे सामान छोड़ जा रहे हैं, डबल बार आधे तक दौड़ के जाना पड़ रहा है। तो भाई अब मैं अपनी पन्नी फेंका, मतलब वहाँ पे गिर गई थी तो मैं खुद लेने गया। अब एक है कि ये सेल्फी स्टिक ही वहाँ भूल गए, सेल्फी स्टिक मेन। अभी लेकिन कितना सुकून है ना भाई यहाँ पे, क्या कहते हो? तो बसेरा यहीं लगा दिया जाए अपना। हमें एक हेल्पर की ज़रूरत है। चलें, रुको थोड़ा आराम कर लें भाई। डबल तिबल बार एक ट्रैक को पूरा कर रहे हैं, एक ही बार में 3 बार पूरा कर रहे हैं। भाई साइड से क्या व्यू आ रहा है यार, आंखों से
जैसा दिख रहा है वैसा कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सच में ये जो बादलों के पीछे से ऐसे धूप छनती हुई आ रही है और ये जो पत्तियों पे पड़ रही है और चमक रही है हल्की हल्की सी, भाई साहब व्यू हो तो भाई ऐसा हो, व्यू हो तो भाई ऐसा हो, वरना जैसा भी हो। तो यहाँ से अभी आखिरी गांव पड़ेगा जिसका नाम मुझे कई लोगों ने बताया, बार बार बताया, लेकिन मैं भूल जा रहा हूँ उसका नाम, पता नहीं क्यों। तो आखिरी टाइम हमको पानी वहीं से मिलेगा और उसके बाद से जो दीवा माता का मंदिर है वो लगभग 1 से 2 किलोमीटर के आसपास शायद और रह रहा है। तो अभी पहले उस गांव में पहुंचते हैं, वहां से हम लोग पानी इकट्ठा करेंगे, भरेंगे जो हम लोग लाएँ पॉलीथीन, वाटर पॉली बैग, उसमें स्टोर करेंगे पानी। और क्योंकि हमें 2 नाइट का स्टे करना है वहाँ पे, तो पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पानी के बिना तो मुश्किल ही है। भाई साहब क्या व्यू है यार इस साइड से, हालत तो ख़राब हो रही है, पर ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग की सीढ़ियों पे चढ़ रहा हूँ। बहुत ख़तरनाक ट्रैक है भाई, बहुत ख़तरनाक। ये देखो भाई पसर गए यहीं पे हमारे पसरे हुए, यूपी में बोलते हैं पसर गए, मतलब बिछ गए। तो ये बार बार पसर रहा है भाई। आओ ना भाई, अरे हम धीरे धीरे चल रहे हैं, तुम आओ भाई। मैं रुकूंगा तो तुझे सहारा दूंगा कमज़ोर होने के लिए, मैं नहीं चाहता तू मेरी वजह से कमज़ोर पड़े। यहीं चला जाएगा, उतर गई भाई। अबे ये देख आखिरी गांव रह रहा, बस यही तो है लास्ट। कौन बोला? अरे ब्लॉग में मैं लोगों को थोड़ा बहका रहा हूँ, आ तो, पर तुझे क्या पता तुझे बहका रहा हूँ। अबे भाई ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? तुम बैठ के जाओगे खच्चर पे? आओ यार भाई, ये सब समझते हैं ट्रैकिंग का मतलब खच्चर पे बैठो और चल दो। ट्रैकिंग का मज़ा तब है जब खुद खच्चर बन के चलो, माथे से पसीना ऐसे टपके कि जैसे बादलों से पानी, और चढ़ जाए इतने ऊपर कि याद रहे तेरी कहानी। मेरा जो बैग है वो 75 लीटर का, उसमें सामान बिल्कुल कायदे से भरा हुआ है। मेरे जो बाकी 2 पाटीदार हैं उनके बैग में भी सामान कायदे से भरा हुआ है। सबके बैग में सामान जो है बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन भाई एक बार जो यहाँ का व्यू है यार, ये देखो भाई, ये इतना सुकून है यहाँ पे, इतना सुकून है। मन तो कर रहा है यहीं कैंप डाल के यहीं आज स्टे कर लें। ऊपर से नीचे तक गीले गीले से हो गए सब। मेरे ख्याल से ये है वो आखिरी गांव जो दीवा माता के मंदिर से पहले पड़ता है। उसके बाद जो इस साइड की पीक है, आई थिंक इधर को है वो मंदिर। सड़क से 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ ये गांव सड़क और सुविधा से जितना दूर है उतना ही बेहद खूबसूरत भी। कैसे क्या हो गया भाई, ये ट्रैक तो जिंदगी भर याद रहेगा। एक नमकीन के पैकेट के सहारे हम लोग 6-7 किलोमीटर चढ़ आए। फिर से इस उम्मीद में कि पानी आगे भी मिल जाएगा, हम बढ़ते हैं अपने आगे के सफ़र में, और ये हमारी सबसे गलत उम्मीद थी। शाम के 5 बज गए, अंधेरा होने वाला है, और मज़े की बात ये है कि अभी भी हम नहीं पहुँचे हैं, जबकि हम सुबह 10-11 बजे से ट्रैक स्टार्ट हमने अपना कर दिया था। बहुत अभी लगभग फिर से मैं क्या बोलूं, कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएं। वैसे यहाँ की एक ख़ास बात है,
मैंने सुना है और यहाँ के अभी लोग भी बता रहे थे नीचे जिनसे बात हुई, वो कह रहे थे कि माता की यहाँ पे ऐसी कृपा है कि आज तक जितने भी भक्त यहाँ पे दर्शन करने आए, आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ। जो यहाँ पे सच्ची श्रद्धा से आता है उसका यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं होता किसी भी तरह का। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों की श्रद्धा क्या है, वो माता जानती होंगी। चलो। रास्ते में घास इतनी हो रखी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि रास्ता किधर है। जैसे जैसे हम जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, अंधेरा भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। पानी भी हमारे पास सिर्फ 2 ही लीटर था और गांव के ऊपर से ही बिल्कुल खड़ी चढ़ान शुरू हो गई थी। पहले से ही हम थके हुए थे और ऊपर से इस खड़ी चढ़ान की वजह से हमारे सफ़र में 4 दाग लग गए। रुको देखते हैं, यहाँ से तो नहीं दिख रहा। कोई नहीं है भाई उधर। चल चल, अभी और गर्मी लगेगी। चल वे, तेरे जैसे मैं भी रुक रहा हूँ। इधर से कोई सीटी मार रहा है भाई, अभी सुनना। ओ, कोई चिड़िया है कि क्या है पता नहीं। कोई चिड़िया है कि पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ से अब हमारी जो खड़ी चढ़ान है बिल्कुल। हाँ, चुन रही है तो इसका मतलब सही रास्ता। ये मतलब यहाँ से हमारी एकदम बिल्कुल खड़ी चढ़ान शुरू हो चुकी है। पीछे मुसाफिर लगे हुए हैं। बात बात है, मुझे कह रहा कहाँ ले आए भाई। कोई कह रहा मैंने वैष्णो देवी की ट्रैकिंग की हुई है, कोई कह रहा मैंने कहीं की ट्रैकिंग की हुई है, पर ऐसी ट्रैकिंग तो भाई मैंने भी नहीं की, सच बताऊँ तो। 5 बज गया भाई हम लोगों को, 6-7 घंटे की ट्रैकिंग हो गई अभी। देखते हैं आज पहुंचते भी हैं कि नहीं, और पहुंचते हैं तो कितने बजे तक पहुंचते हैं। बहुत बड़ी पीक है भाई, ये वाली जो पीक दिख रही है मेरे पीछे, इससे बड़ी पीक तो अभी इस साइड है। और जहां हमें जाना है वो है पीकेस्ट, मतलब इस जगह की पीकेस्ट। अब तो मुझे भी लग रहा है कि गलत आ गया थोड़ा। जय माता दी। अरे ना कि बस हाँ, अरे बहुत है मैं, अरे इससे तो हमें बहुत ऊंचा जगह है। थक गया हमें, तुम सोचो हम जो 10 मिनट नहीं चल पाते थे, आज हमें 7-8 घंटे में ट्रैक किया था भाई। ये देखो, ये रही अभी हमारी लोकेशन, और मंदिर है अभी इस साइड को, इस वाली पहाड़ी पे, जहाँ ये पीछे सनसेट सा हो रहा है। और एक मज़े की बात बताऊं कि अभी जब हम आ रहे थे तो फिर मैं एक उस गांव का नाम भूल गया। मतलब वहाँ पे जो मिले थे वो उन्होंने हमसे बताया कि अगर यहाँ पे जो सच्ची श्रद्धा से नहीं जाता है उसके साथ ऐसा होता है कि उसका या तो सामान छूट जाएगा, और सामान छूटने के बाद वो फिर उसे याद आएगा कि अरे सामान तो पीछे छूट गया, तो दोबारा लेने जाता है। और सच बताऊं तो हमारे साथ ऐसा 2 बार हो गया है। देखते हैं अब क्या होता है। अंधेरा भी होने वाला है, 5-8 हो रहा टाइम। तो फिर जय माता दी।